हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये वीडियो है फिर से गांव का, और ये माटीकोर का रस्म के लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको बताया था ना, मैं अपने गांव गई थी अपने कज़न सिस्टर के शादी में। तो ये हम लोग माटीकोर का रस्म के लिए जा रहे थे। जो लोग यूपी बिहार झारखंड वगैरह से हो गए उन लोग को पता होगा कि माटीकोर क्या है। तो ये हम लोग के ना हल्दी से पहले ये रस्म होता है, मतलब मेहंदी के बाद और हल्दी से पहले। तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे और ये मेरी दीदी वगैरह, भाभी वगैरह, दीदी की जो बहू वगैरह सब डांस कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है ये रस्म में ना, मतलब ये हम लोग में लड़के लोग में भी होता है और लड़की लोग में होता है। तो आप लोग को आगे जानने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये मेरी दीदी है, मतलब मुझसे बड़ी है, थोड़ी ज़्यादा दिन की बड़ी नहीं है, मुझसे ऑलमोस्ट 6 महीना 1 साल जितनी बड़ी है। तो ये दीदी का शादी लेकिन बहुत पहले हो गया था, मुझसे बहुत पहले, मतलब छोटी एज में इनका शादी हो गया था। इनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन दीदी का एज बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये दीदी बहुत अच्छी है मेरी, बहुत ही अच्छी। तो ये डांस कर रही थी। इन्हीं की सबसे छोटी बहन का शादी था। ये मेरे बड़े पापा की बेटी है और ये मेरी लास्ट बहन थी जिसका शादी बचा था। तो हम लोग जा रहे थे और ये मेरे घर के जस्ट सामने ही है, तो वहीं का ये था। और ये मेरी मम्मी है और ये मतलब कि मेरा गांव है। देखिए इतना याद जुड़ा है ना इससे कि क्या बताऊँ। मैं गई इतने सालों बाद ना, बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। ये भी मेरी एक तो दीदी है, वो ब्लू कलर का जो साड़ी थी, मेरी चाची वगैरह है। मतलब गांव में सबसे मिली ना एकदम 10 साल बाद, ऐसा पुराना याद ताज़ा वगैरह। देखिए खेती है हम लोग के, ये हम लोग का एक्चुअली खेती नहीं है, हम लोग का खेती आगे है, लेकिन गांव में तो सबका खेती होता ही है ना। तो ये है शायद ये मटर या पता नहीं कौन सा कोई है लगा है। और ये सरसों है, देखिए कितना सुंदर सुंदर पीला पीला फूल खिला है। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बोल रहे थे सब कि 1-2 महीना में ये कटेगा। तो देखिए मतलब इस मौसम में गांव में सिर्फ आपको हर तरफ सरसों ही सरसों दिखता है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम हरा भरा येलो येलो। और ये जो ब्लैक कलर का कपड़े में डांस कर रहे हैं ना, ये भी मेरे एक सिस्टर, जो ये डांस करे ना रेड कलर का साड़ी में ग्रीन कलर का ब्लाउज में, उनके हस्बैंड है। ये भी मेरी सिस्टर ही है, बड़े पापा की बेटी है। ये मुझसे बहुत छोटी है, पर इसका भी शादी मुझसे पहले हो गया था। सबका हो गया था, मेरे काफ़ी लेट हुआ क्योंकि मैं कॉलेज ग्रेजुएशन ये सब करके हुआ शादी। इन लोग का छोटे में ही हो गया था, कम पढ़ा लिखा के। तो ये, और इन लोग को डांस करना बहुत पसंद है। मैंने भी थोड़ा बहुत डांस किया था, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं ही कर रही थी और मेरा बेटा करता है। तो मेरा बेटा भी उस समय इस सब पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था और मुझे डांस करना उतना आता नहीं है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई बोले, लेकिन मेरी दीदी तो बहुत ही मुझे फोर्स करती है। और ये देखिए मैं हूँ और ये मेरा बेटा जो मुझसे चिपका पड़ा था, एनी टाइम मुझसे ही चिपका रहता है। और ये भी मेरे कोई रिलेशन में ही लगती है। ये मेरी एक तो दीदी की बेटी है और ये भी मेरी बहन का बेटा है। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं हम लोग का खेत में, जहाँ होगा वो रस्म। और ये देखिए मैं दिखा रही थी, ये कुआं है, पुराना टाइम में ये यूज़ होता था खेत में पानी वगैरह देने के लिए। अब तो ये सूख चुका है। तो वही मैं अपना बेटा को ये दिखा रही थी कि देखो नमन, ये बचपन में हम लोग छोटे थे ना, हम लोग बहुत छोटे, मतलब 8 साल 7 साल। तो वही मेरे बड़े पापा के साथ हम लोग यहाँ पे आते थे। तो वही मैं दिखा रही थी कि देखो यहाँ कुआं हुआ करता था। एक गाँव का पुराना याद ताज़ा हो गया था। मैं गई थी तो ये हम लोग का खेत है, तो यहीं पे ये रस्म हो रहा था। और ये रस्म बाय द वे मैं ही कर रही थी। और ये सारा पेड़ है, तो शीशम जिसको बोलते हैं ना, उसका ये पेड़ है। तो जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो फिर इसको काट के बेचा जाता है। इससे फर्नीचर वगैरह बनता है, बहुत मजबूत होता है ये, महंगा भी बिकता है। देखिए कितना भीड़ है, सब मेरे रिलेशन वाले बहुत आए थे, मेरी चाची, उनकी बहू, दीदी वगैरह, जीजा जी, अगल बगल के सब कोई मतलब आया था। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरियाली। खेत गांव का तो यही एक खूबसूरती नज़र आती है, हर तरफ हरा भरा हरा। शहर में तो हम लोग को इतना पेड़ पौधा दिखने को भी नहीं मिलता। और ये मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं दी थी इनको कि ले जाइए, मेरा भाई को दे दीजिए, क्योंकि मुझे रस्म करना था। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। देखिए ये रस्म है, ये यहाँ अब यहाँ से स्टार्ट हो गया माटी को। और ये ऐसे ना हाथ में ये हल्दी लगाते हैं। और ये जिसका शादी सबसे लास्ट में हुआ होता है ना, वही करती है, बेटी करती है या फिर बुआ। तो मेरा शादी सबसे लास्ट में हुआ था, तो ये मैं कर रही हूँ। और मैं आई थी, ऐसे मेरी बहन आती ना छोटी, तो वो करती, पर वो नहीं आ पाई थी, मैं गई थी। इसलिए मैं, क्योंकि मुझसे बात तो उसका ही शादी हुआ था, बट वो नहीं जा पाई थी, तो इसलिए मैं कर रही थी रस्म। तो ऐसे हल्दी लगा के फिर इसमें ना सिंदूर से
सिंदूर भी लगाया जाता है। ये शादीशुदा लड़कियां ही करती है, घर की बेटियां, तो वही मैं कर रही थी। और देखिए इसमें नेक भी दिया जाता है, मतलब जो ये करते हैं ना उन लोग को नेक देते, पैसा या ज्वेलरी जो भी है, जिसको जो इच्छा है। तो ये मेरी दीदी है, बड़े पापा की भी बेटी है, तो यही दे रही थी। मतलब हम लोग सब ये बहन ही है यहाँ पे, और एक तो मेरी भाभी है। तो आप लोग आगे देखिएगा ये रस्म कैसे होता है। और ये रस्म मैं ना अपने भाई के शादी में भी मैंने किया था, और अभी मैं ये मेरी बहन के शादी में कर रही हूँ। और यहाँ पे अगल बगल की सारी ये भी मेरी एक तो भाभी है, मतलब गांव में तो ज़्यादातर भाभी है मेरी, और मेरी बड़ी मम्मी है, ये सब है। तो सब मिलके हम लोग ये कर रहे थे। और यहाँ पे ना ये धोती है, मतलब जो बिहार यूपी से होंगे ना उन लोगों को समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये धोती में ना यहाँ पे ना मिट्टी को खून कर और ये धोती में रखा जाता है, और एक तो ना गड्ढा टाइप बनाया जाता है। तो वही अभी मैं करूँगी ये चीज़। और ये देखिए मेरी बड़ी मम्मी मुझे नेक दे रही थी, मैंने बोला था ना कि दिया जाता है, उसके बाद ये रस्म स्टार्ट होता है शादी में। तो यही तो मैं अभी यहाँ पे ना खोदूँगी। और मेरी बहन ना मुझे बहुत हंसा रही थी, मतलब कुछ कुछ बोल के, कि उसको पता है कि हम लोग ये सब काम नहीं करते ना, खोदना होता। तो वो हंस रही थी कि मुझसे हो रहा ही नहीं था, तो इसीलिए। और ये फिर ये ऐसे खोद के 5 बार ना ये धोती में रखा जाता है, और फिर इसको ले जाके शादी का जो मंडप होता है ना वहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं। ये हम लोग का रस्म होता है। तो ऐसे ही मैं गड्ढा कर रही थी, और मुझे इतना जोर लग रहा था ना कि कभी मैंने ये सब काम किया ही नहीं है। तो सिर्फ रस्म था, तो वही मेरी बड़ी मम्मी बोल रही थी जोर से करो जोर से करो, और मेरा हाथ लग रहा काम ही नहीं कर रहा था। तो वही दीदी बता रही है कि कितना बार करना है, क्योंकि मुझे ये सब का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं शादी के बाद ये सब इतना देखी नहीं हूँ। गाँव में तो शादी ब्याह होते रहता है तो ये सब काम होते रहता है, लेकिन मैं तो इतना अकेली रहती हूँ, तो ये सब इतना मेरे भाई की शादी में एक बार की थी, लेकिन मैं भूल गई थी कितना बार किया जाता है। और यहाँ पे गड्ढा हो गया है, देखिए, मतलब ऑलमोस्ट जितना चाहिए इस वो हो चुका है। इसको माटी कोर बोलते हैं, क्योंकि मिट्टी को कोड़ा जाता है ना, इसीलिए इस रस्म में अगर हम माटी कोर है। तो ये मेरी बड़ी मम्मी साफ़ करी है गड्ढा, मतलब कि अच्छे से। इसमें फिर पानी डाला जाएगा, और उसमें बीच में ना जड़ आ गया था कोई पेड़ ओड़ का, तो वही बोल रही थी वो भी निकाल दो। तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही थी। और ये मेरी दीदी लोग सब तैयारी कर रही है कि क्या करना है। तो यही साफ़ हो रहा है सब कुछ अच्छे से। और मैं इसी दिन जस्ट पहुंची थी ना, मतलब ये रस्म से 1 घंटा पहले मैं घर पहुंची थी। तो बहुत थक गई थी, फटाफट नहा के रेडी हो के मैं यहाँ आई थी ट्रेन का जर्नी करके। तो इसलिए मेरे शरीर में जान तो नहीं बचा था, लेकिन शादी का एक्साइटमेंट तो बहुत था, तो इसलिए मैं ये कर ली थी। और जब घर जाने के बाद जो मेरा तबीयत ख़राब हुआ था ना, वो मैं ही समझ, इतना मुझे वोमिटिंग हुआ था हैरेसमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ था। और ये रस्म में एक और फ़ायदा होता है ना, कि जो ये रस्म करता है उसको तो मिलता ही है नेग, लेकिन जो बाकी जितनी भी बहन बुआ होती है ना सबको मिलता है। तो देखिए सबको दे रही है मेरी दीदी, सबको। मेरे भाई के शादी में भी हुआ था, और मेरी बहन के शादी में भी। तो इस शादी में ना हम लड़कियों लोग का बहुत फ़ायदा हो जाता है, मतलब हर रस्म में पैसे मिलते हैं या ज्वेलरी, मतलब जो जो दे पाए। और ये मेरी बड़े पापा की बेटी है जिसने रेड कलर का लहंगा पहना है, मतलब चाचा की बेटी है, सॉरी। और इससे तो मैं बहुत सालों बाद मिली हूँ। ये तो मेरे शादी से बहुत पहले इसका शादी हो गया था, तो मैं इससे बहुत साल बाद मिली हूँ। मतलब गांव में मैं ऑलमोस्ट सबसे बहुत, किसी से 10 साल, किसी से 12 साल, किसी से 15 साल बाद मिली हूँ, क्योंकि मेरे शादी के बाद तो कभी मैं गाँव गई नहीं थी। और मेरी शादी से भी बहुत पहले किसी किसी का शादी हो गया था, तो मैं किसी से मिल नहीं पाई थी। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर रस्म हो रहा है। जो मैंने गड्ढा खोदा था ना उसमें पानी डालकर, और उसमें ना ये पान का पत्ता, सुपारी, पैसा डाल के ऐसे रस्म होता है। ऐसे भाभी छुपाती है, और ऐसे लड़की जिसकी शादी होती है ना उसको मतलब खोजना होता है। और ये देखिए फिर उसकी माँ ना ऐसे ऐसे सर से ऐसे घुमा के फिर वापस उसके अंदर रखेगी, और भाभी छुपा देगी, और फिर लड़की को खोजना होता है। यही होता है माटी कोर का रस्म। और ये हम लोग में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब होता ही है रस्म, बिना शादी नहीं